भावयोगी संत की जीवनी चल रही है। आज कौन सा दिन है? 7वां दिन। और आज स्कूल से विदाई लेने के लिए गुरुदेव ने मतलब वीआरएस लेने के लिए पहले ही कर दिया, कार्रवाई कर दी। क्यों? बाबा की तरफ से आदेश हो गया। तो मना कर रहे हैं स्कूल वाले, छात्र भी मना कर रहे हैं, लेकिन इष्ट का आदेश हो गया तो फिर चाहे कोई भी कहे उसका कुछ भी असर नहीं होता है। संत का असर होता है, इष्ट का असर होता है, फिर दुनिया की बातों का असर नहीं होता है। तभी तक दुनिया की बातों का असर होता है जब तक संत के बातों का, संत के प्रवचन का, संत के भाव का असर यानी प्रभाव नहीं पड़ता है। संत का प्रभाव भाव में बहाता है और दुनिया का प्रभाव अभाव में बहाता है। इसीलिए तो हम अभाव में बहते हैं। दुनिया की बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पत्थर के ऊपर चाहे कितना ही बीज डालो वो उगेगा नहीं। फिर वो भगवान की बातें सुन सुन के दुनिया की बातों के लिए पत्थर के समान हो जाता है, क्योंकि उसका पथ तर हो गया, जीवन पथ सुगम हो गया। तो विदाई के लिए जो शब्द लिख रहे हैं छात्र है, स्टाफ है, वो आज उसमें बता रहे हैं। श्रद्धे करो वंदना हाथ जोरी तव पद कमलन की, सब विधि जिनसो पुष्टि तुष्टि भई हम मित्रन की। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम अपने उस वयोवृद्ध सहकर्मी को विदाई देने जा रहे हैं जिसका लगाव इस विद्या मंदिर से 1-2 साल का नहीं 3.5 दशकों का है। आपने यहाँ तब पदार्पण किया जबकि विशुद्धानंद मात्र 34 साल का था, और आप विदा भी तब लेने जा रहे हैं जबकि आपकी तपस्या के ठीक 34 साल पूरे हुए बीत गए। कहाँ निष्ठा भाव से की गई मित्र की सुदीर्घकालीन सेवा और कहाँ उसके प्रति दान में दिए जा रहे स्नेह के मात्र ये शब्द, 2 शब्द हमें अकिंचन समझकर इन्हें ही ग्रहण कर ले आ रहे हैं। दूसरे फिर साथी लिख रहे हैं, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे सच्चे साथी, आप एक सफल एवं कुशल अध्यापक तो है ही, हमारे सच्चे साथी, अभिन्न सखा और आदर्श पथ प्रदर्शक भी हैं। आपके स्नेह, दया और सौहार्द से हमारा हृदय ऐसा रंग गया कि छुड़ाए भी नहीं छूटता। आंसुओं से धुलकर तो वो और भी निखर निखर उठता है। आपको क्या पता कि आपके प्रति इन हृदयों में कितना ममत्व है, कितना अनुराग है। तन जानत मन जानत, जानत मन को जानन हार, तुम नहीं जानत मीत हमारो, तुम पर प्रेम अपार। कितने अच्छे लिख रहे हैं गुरुदेव के लिए। स्कूल से विदाई मिल रही है ये। अब 2 ने लिख दिया, अब तीसरा है, धनी वाणी के भी लेखनी के भी। कौन नहीं जानता कि आप वाणी के भी धनी हैं, लेखनी के भी। धनी वाणी के भी, लेखनी के भी। कौन नहीं जानता कि आप वाणी के भी धनी हैं, लेखनी के भी। समय समय पर आयोजित उत्सव समारोह में आपकी वाणी मुखरित होती रही। डायरी के पन्नों पर रचित हजारों शुक्तियाँ पुकार पुकार कर कहती है कि आप कलम के जादूगर हैं। कृतित्व में आपके व्यक्तित्व की तलाश करनी हो तो कभी आनंद पथ से गुजरिए। मौका मिले तो आनंद तरंग में अवगाहन कीजिए। जरूरत समझे तो आनंद ध्वनि सुने, और इतने से भी संतुष्ट न हो तो गुरु महाराज की जीवनी पढ़े। जैसा आप इन्हें यहाँ देख रहे हैं वैसे ही ये आपको वहाँ भी मिलेंगे। आनंद पथ आपको एक बार तो सुना दिया सबको। आपकी चाह होगी तो आपको फिर से ये राह मिल जाएगी। और आनंद तरंग का भी आपको बता दिया।
आनंद ध्वनि का भी प्रवचन आप लोगों को सुना दिया। हाँ, सारी बुक्स नहीं निकली होगी सारे प्रवचन की, लेकिन करीब करीब ये प्रवचन हो गए साहित्य के लिख। कुशल शिक्षा शास्त्री, गुरुदेव के व्यक्तित्व की महिमा बताई जा रही है। साथी मतलब स्टाफ वाले और छात्र सब गुरुदेव के प्यार में पागल हो रहे हैं। कितना अच्छा लिखा है देखो सबने। कुशल शिक्षा शास्त्री, एक कुशल शिक्षा शास्त्री सदृश्य खेल कूद और यात्रा देशाटन को भी आप शिक्षा का एक आवश्यक अंग मानते रहे। बात आज की नहीं कल की है और तब की है जब आपके बिना खेल का वह मैदान कुछ सूना सूना लगेगा। बच्चों की भोली भाली आंखें जब आपको खोज खोज कर थक जाएगी, मौन मत रहिए सुहृदयवर, बताइए तब हम उन्हें क्या जवाब देंगे। खेल कूद भी खिलाते थे बच्चों को, तो कह रहे हैं बच्चों की आंखें आपको ढूंढेगी, तो फिर हम क्या जवाब देंगे उनको। निर्भीक एवं ईमानदार भ्राता, सबने अपना अपना भाव लिखा है। सच्ची बात कोई निर्भीकता किंतु मीठे लहजे में कहना सीखे तो आपसे। यही कारण है कि पुरानी पीढ़ी के अध्यापकों के बीच भी उतने ही सहमत है जितनी नई पीढ़ी के बीच। आपकी सत्यवादिता की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। ऐसे निर्भीक भाई के विछोह की कल्पना मात्र से ही दिल बैठ बैठ जाता है, आंखें भीग भीग जाती है। विदाई की घड़ी भी विदा हो चली अब। हे तेजस्वी, उदार, विवेकी एवं वरिष्ठ बंधु, विदाई जनित हमारी असीम भाव विहलता यानी व्याकुलता देखते हुए अपने व्यक्तित्व की अधूरी व्याख्या स्वीकार कर हमें कृत्य करें और इन श्रद्धा सुमनों को अंगीकार कर हमें स्नेह दे, आशीष प्रदान करे। अस्तु। तब क्या कहें, रहो जाओ प्रिय जाओ निज सुख गेह, याद रखियो भूल न जाइयो दीन मित्र को नेह। आपके गुण मुग्ध शिक्षक वृंद श्री विशुद्धानंद सरस्वती विद्यालय, मतलब कह रहे हैं याद करियो भूल न जाइयो, हम तो आपके मित्र हैं। आपको साहित्य से गहरा लगाव था, छात्र होने के नाते, शिक्षक होने के नाते, लेखक होने के नाते, आध्यात्मिक होने के नाते, प्रेमी होने के नाते, भावुक होने के नाते, सर्वगुण संपन्न। आपकी रुचि हिंदी साहित्य में सदा ही रही। वैसे आप बंगला व अंग्रेजी साहित्य में भी गहनता से रस पान करते थे, मर्म तक ही नहीं पहुँचते थे, उसे अपने जीवन का अंग ही बना डालते थे। आप बड़ा बाजार युवक सभा पुस्तकालय के प्राचीन सदस्य थे। अंतिम दिनों तक उक्त सभा का कर्मचारी नियमानुसार आपके सम्मुख नवीन नवीन पुस्तकें लेकर उपस्थित होता और पठित पुस्तकों को वापस ले जाता। आप सुंदर सुंदर पुस्तकों में अवगाहन कर समय का सदुपयोग करते, मन को फुसलाते। आप यहाँ पे गुरुदेव को कहा जा रहा है, भावों का आदान प्रदान करते, अपनी कर्म भूमि में अग्रसर होते। आपने अपने जीवन काल में सूक्तियाँ लिखी, हजारों की गणना में। भाव निर्झरणी हमारे सम्मुख जीता जागता आदर्श स्तंभ है। यह निर्झरणी असंख्य प्राणियों के जीवन में झरना बहा चुकी है और बहाती रहेगी, भाव का, प्रेम का, आनंद का, प्रसन्नता का, दया का, भक्ति का, ज्ञान का, कृपा का। आप जब सूक्तियाँ लिखते, उन्हें लिखते मन की स्थिति के अनुसार, लिखते लिखते उन्हीं में डूब जाते, अपने को डुबा देते। भान ही नहीं रहता शरीर का, समय का, स्थान का, संसार का, स्वयं का। सूक्तियाँ, ये अमृतवाणी को बोली जा रही है, सूक्तियाँ बन गई आपकी जीवन संगिनी, आपकी लेखनी में ही समा गई, उसी से प्रवाहित होती रही। सूक्तियाँ ही नहीं थी, आपके स्व जीवन की उक्तियाँ भी थी।
एक एक शुक्तियाँ अनमोल व कीमती नगीनों से कहीं अधिक बढ़ चढ़कर है। वे अमूल्य है, उनकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। एक एक शुक्तियाँ इतनी गहन व हृदय स्पर्शी है कि उनकी व्याख्या करते करते, उनका भाव समझते खोलते पुस्तकें नहीं, ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। मतलब इन अमृतवाणियों से एक पुस्तक नहीं, ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। गुरुदेव अपने मन के अनुसार ये अमृतवाणियाँ लिखते हैं और हर तरफ गुरुदेव अवगाहन करते। पूरी प्रकृति का भ्रमण किया गुरुदेव ने, करीब करीब प्रकृति से बहुत लगाव था। कल बताया ना कि विशेष भाव था प्राकृतिक भजन का। आपकी शुक्तियाँ आपका अपना अनमोल धन था, अब वे हम सबकी है, आपके अपनों की है, जन जन की है, भविष्य में सदा ही रहेगी, बशर्ते हम उन्हें अपनाए, अपने भाव व ज्ञान वर्धन में सहायक बनाए, अपने हृदय पटल पर सुशोभित करें तथा लाभान्वित होते हुए प्राणी मात्र का उनसे परिचय करवाए, ताकि अधिक से अधिक जन अपना जीवन सुखमय बना सके। यदि आप चाहते हो कि हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें, गुरुदेव ने कल साफ कह दिया था कि सत्संग में आकर बैठना और बातें श्रवण करना कुछ भी विशेष महत्व की बात नहीं है, जब तक आप वैसे बनो नहीं और किसी और को आप वो बात बताओ नहीं। इससे इतना भला नहीं होगा खाली सुनना। खुश नहीं हूँ, गुरुदेव ने कहा, मैं इन बातों से। दूसरे भी सुखी हो, उनको भी गुरुदेव की इन बातों को बताओ, उसमें आपका भी भला होगा और दूसरा भी लाभान्वित होगा। ये सूक्तियाँ वे उक्तियाँ हैं जो इनको हृदयंगम करने वालों के जीवन की उलझी गुत्थियों को सहज रूप से सुलझाने में अंतिम क्षण तक अवश्य ही सहायक होगी। ऐसे कोई समझाएगा क्या कि क्यों कहता अंधे? डर नहीं लगता संतों को? अंधा बता दिया उसको कि तुझे इतना मिल गया, फिर भी कहता अन्न दे, तन दे, मन दे, जन दे, धन दे। मिल गया उसके बावजूद भी क्या तू इन्हीं का मांगता भिखारी रहेगा? अरे भक्ति, शक्ति, युक्ति, मुक्ति भी तो मांग। रामकृष्ण परमहंस ने तो विवेकानंद को कहा था, लेकिन हमारे गुरुदेव तो हम सबको कह रहे हैं। अपने आप में हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अंधे हैं, यानी अज्ञानी हैं। जैसे हम किसी के मुंह में अंधे हो जाते हैं ना, ऐसे अंधे हैं हम। पट्टी बांध रखी है हमने आंखों पे, गांधारी के जैसे। इतना मिलने के बाद में भी अंधा है, राज्य मिल गया उसके बावजूद भी लालच नहीं छोड़ रहा है। इस बात का ध्यान रखो। कोई भी समस्या में हो, परेशान हो, तो बताओ उन्हें कि हमारे गुरुदेव की अमृत वाणियाँ हैं जो हृदयंगम करो, आपकी जितनी भी गुत्थियाँ हैं वो सुलझ जाएगी, जितनी भी गांठें हैं वो खुल जाएगी। संत तो आनंद घन थे, आनंद के धाम थे, आनंद सागर में रमे रहते थे। आप कहा करते अच्छी अच्छी रचनाओं का रसास्वादन किया करो, ये आनंद प्राप्ति में भरपूर सहायक होगी। कि आनंद को पाने में आपको सहायता देगी। अच्छी अच्छी बातों को, अच्छी अच्छी रचनाओं का रस लो। रचनाओं का विवरण पूछने पर आप बतलाते श्री रामकृष्ण परमहंस की वचनामृत व लीलामृत, स्वामी राम तीर्थ की दासबोध, ज्ञानेश्वर महाराज की गीता ज्ञानेश्वरी, गुरु ग्रंथ साहिब, योग वशिष्ठ इत्यादि सुंदर सुंदर पुस्तकों में बह जाओ, उनमें स्वयं को डुबो लो। वे तुम्हारे मानसिक धरातल को सरल ही नहीं बनाएगी, उसे ऊंचा भी उठाएगी। आपने स्वयं भी कतिपय पुस्तकें लिखी जिनमें आपने अपने भावों को संजोया, सर्वसम्मुख प्रस्तुत किया। पाठक गण इनसे विशेष लाभ उठा पाए, यह आपकी हार्दिक सद इच्छा रही। उनके शीर्षक है
गुरुदेव ने तो कहा कि इन किताबों को पढ़ो, क्योंकि जब तक गुरुदेव की किताबें निकली नहीं थी। लेकिन अब गुरुदेव के भक्तों का ये कहना है कि आपको ये किताबें पढ़कर इनमें रसास्वादन लेकर अपने जीवन को रसीला बनाओ, रंगीला बनाओ, सुंदर बनाओ, सत्यम शिवम सुंदरम बनाओ। इन किताबों से सर्व सम्मुख, सबके सम्मुख रखो। ये किताबें हैं बाबा बलदेव जीवनी, बाबा बलदेव वाणी, आनंद पथ, आनंद तरंग, आनंद ध्वनि, आनंद पुष्प, आनंद समाधि, भाव योग व भाव निर्झरणी। ये हमारे गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई किताबें। और संतमणि, इनसे आप चाहो तो अपना जीवन बना सकते हो, जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकते हो और सत्य पथ के पथिक बन करके सत्य धन के धनी बन सकते हो। मैंने इन सब का अध्ययन कर लिया और आपको श्रवण करा दिया, और जब पात्र देखा उनको साहित्य दिया भी है, लेकिन अलमारी में रखने के लिए नहीं दिया है, रोज एक पन्ना पढ़ने के लिए दिया है। पूरी हो जाए तो भी पूरी एक एक पन्ना पढ़ो। और इसने सारी किताब उपहार के रूप में आपको दी है। एक पन्ना सुबह पढ़ लो, एक पन्ना दोपहर में पढ़ लो। सुबह नाश्ता करो तो एक पन्ना एक किताब का पढ़ लो, दूसरी किताब का दोपहर में पढ़ लो, तीसरी किताब का शाम को पढ़ लो, चौथी किताब का रात को पढ़ लो। भाई सुबह चाय नाश्ता लेते हो, दोपहर में खाना लेते हो, फिर चाय पानी जो करते हो शाम को। ऐसा नहीं है किसी घर में चाय नहीं बनती क्या। और फिर रात को खाना खाते हो। और फिर ज़्यादा कुछ करना हो, पॉइंट लेना हो, तो फिर आप दूध के समय एक पॉइंट ले लो। इतना जब खाना खा सकते हो तो इतना एक एक पन्ना पढ़ सकते हो। सबको दी है, जिसके पास भी नहीं है वो ले लो। और नहीं कहना मानते हो तो मत मानो। हमारा काम तो कहना ही है। माँ ने तो रोटी बना दी और चली गई अपनी ड्यूटी पे। अब बच्चा खाए नहीं खाए वो बच्चे के ऊपर। अब बच्चा मैगी बना के खाई रोटी को छोड़ के, तो फिर बीमार हो ही होएगा। पढ़ाई को छोड़ के कार्टून फिल्म देखे तो फेल हो ही होएगा। बोलो, सही है ये कहने के लिए मैंने नहीं कहा बोलो, मैंने ये कहने के लिए हाँ करेंगे। ये सही है क्या? मैं क्या गलत बोल रही हूँ? गलत बोल रही हूँ? इन रचनाओं में भाव निर्जणी अपना विशेष स्थान रखती है, जैसा कि हम आगे पढ़ चुके हैं। आपको रोज एक अमृतवाणी का दे रखा है नियम कि एक अमृतवाणी रोज लो। पति पत्नी मिलके ले लो तो आधी आधी नहीं होएगी, वो बहुत काम करेगी। फिर उसकी चर्चा यदि घर में नहीं करो तो सत्संग में कर लो कि मेरे आज ये अमृतवाणी खुली, तेरी क्या खुली। जैसा कि हम आगे पढ़ चुके हैं, ये शुक्तियों का भंडार है। यदि कहा जाए कि सागर है तो अतिशयोक्ति न होगी। यह तो ज्ञान रूपी भाव रंजित अमूल्य मणि मुक्ताओं का विराट गागर है, अथाह सागर है। तैरने वाले तैरे, गोताखोर गोता लगाते हुए इसकी सतह में बैठे। जब आपके पति ऑफिस जाते हैं, बच्चे ऑफिस जाते हैं और दुकान पे जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, तो आप टिफ़िन भी तो देती हो। टिफ़िन के साथ किताब भी डालो कि पहले पढ़ लेना फिर रोटी खा लेना। भाई खाता का भी तो इतना इतना काम करते हो, हिसाब भी तो इतना इतना लगाते हो, किताब भी डाल दो टिफ़िन के साथ। कुछ तो करो, पत्नियों का रूप तो निभाओ। धर्म पत्नी का तो मैं कह ही नहीं रही। बोलो, बाबा बलदेव जीवनी लिखिए गुरुदेव ने। आपने बाबा बलदेव जीवनी में आपने अपने बाबा का, बलदेव का, बल प्रदाता का जीवन प्रसंग संक्षिप्त रूप में सर्वसम्मुख रखा है। इतना गहना हमारे पास, फिर भी हम सज नहीं पा रहे हैं। और आपको सबको सुनाई भी है ये। पुस्तक के शेष पृष्ठों में
बाबा की जीवनी, बाबा की वाणी में तो बहुत लिखा है गुरुदेव ने। ये साहित्य है, इतने अनमोल है, कहीं नहीं मिलेगी ऐसी बातें। और आपको तो एकदम सरल भाषा में खोल के बताई गई है। पुस्तक के श्रेष्ठ पृष्ठों में पुस्तक के श्रेष्ठ पृष्ठों में बाबा की वाणियों को संजोया गया है, ताकि सब जान सके बाबा कौन है, बाबा ने क्या किया, बाबा ने जन जन को क्या संदेश दिया, बाबा कितने पारदर्शी थे, कितने भावुक थे, कितने महान थे। बाबा से मिलन के पूर्व आपका जीवन जीवन नहीं था। बाबा ने आपको पाया, अपनाया, पनपाया। और ये हमारे गुरुदेव से मिलने से पूर्व हमारा भी जीवन जीवन नहीं था। हमारा जीवन भी क्या बताएं, अब सबका अलग अलग था। लेकिन अब पता चला कि जीवन का क्या महत्व है। कुछ इस तरह से आपके प्राणों को जकड़ा, मन को कचोट दिया कि आप बाबा को ही समर्पित हो गए, बाबा के ही हो गए। आपकी हार्दिक इच्छा थी कि दुनिया बाबा को जान सके। आप ये कहते कहते रुदन करने लग जाते। बाबा कितने महान, कितने उच्च, कितने त्यागी, दुनिया बाबा को नहीं जान सकी। आपका ध्येय रहा बाबा के आदर्शों को मान, सर्वोपरि जान, जीवन में अग्रसर हूं, और किया भी वही। आप बतलाते मेरा अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ उसी का है, एकमात्र उसी बाबा का है। यह बल देने वाला है, बल वाला है। बल देता है, बलदेव है। बाबा मिलन से आपके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि आप अपने को बिसरा बैठे, किसी के हो बैठे। और ये ही गुरुदेव का भाव है। गुरुदेव भी हर एक प्राणी को जो इनका हो गया, उनको ऐसा सजा देते हैं, पनपा देते हैं, भटके हुए को राह दिखा देते हैं, बिगड़े हुए को सुधार देते हैं, गिरे हुए को उठा देते हैं, पत्थर को भी हीरा बना देते हैं। बाबा ने आपके दिल को इस भांति कचोट दिया कि उसी के बने रहे जीवन मरण पर्यंत। बाबा ही थे आपके सद्गुरु, पथ प्रदर्शक, सच्चे साथी, सब कुछ थे। आपके जीवन का प्रमुख लक्ष्य व आदर्श थे। आपको पाना, बाबा को पाना था, बाबा को पाना था, आपको पाना, बाबा को पाना था, आपको पाना। सदगुरु भी चाहता है कि मुझे ऐसा शिष्य मिले। बाबा भी चाहते थे कि मुझे ऐसा कोई रत्न मिले कि जो मेरे भावों को जन जन को बांटकर उनका जीवन सुखमय बना सके। और यही गुरुदेव चाहते हैं कि हमें भी कोई ऐसे अनमोल मोती, अनमोल रत्न, अनमोल पन्ने मिले जो मेरे भावों को सब में बांट सके। लेकिन दुख इस बात का है कि सुन सुन के प्रसन्न होकर उत्साह में भरना चाहिए, बांटना चाहिए, सुन सुन के शून्य होते जा रहे हैं सारे के सारे। किताब ले लेके घर पे रखते जा रहे हैं। कोई किताब शोकेस की चीज थोड़ी है। गुरुदेव के जो साहित्य, संतमणि, जो भाव की धारा, जो गुरुदेव की प्रवचन है, गुरुदेव की किताब जो भी पढ़ेगा भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से, वो मेरा विश्वास है कि वो ताव में कभी नहीं आएगा,
कभी भी ताव में नहीं आएगा और बेतार के तार से जुड़ जाएगा। आपको पाया निहाल हुए, खोज पूर्ण हुई बाबा की। बाबा अपनी सुसंचित सूक्ष्म अनमोल धन से आपको संजोकर सजाकर निश्चिंत हो महानिर्वाण हेतु प्रस्थान कर सके। बाबा को भी गुरुदेव मिल गए तो बाबा निश्चिंत हो गए। नहीं, बाबा शरीर जब तक नहीं छोड़ते जब तक बाबा को गुरुदेव नहीं मिलते। गुरुदेव भी चाह रहे थे लेकिन गुरुदेव को नहीं मिला ऐसा। गुरुदेव का भाव फैलाने के बजाय लोग गुरुदेव का भाव मिटाने में लगे हुए हैं। जो गुरुदेव का भाव फैला रहे हैं उनको नीचे गिराने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको तो ये भाव मिल रहा है, आप तो उठाओ, आप तो फैलाओ। एक दूसरे पे टोंट मत कसो, पहले खुद आगे बढ़ो। आप दूसरों को कहते हो, आप खुद करते नहीं हो तो फिर वो आपकी बात बनती नहीं है। पहले आप नम्र हो, फिर आप दूसरों को बोलो नम्र होना है, फिर पता चलेगा। जैसे कल भजन की तैयारी कर रहे थे तो एक बच्ची ने कहा कि आपके जैसा आप राग में चाहे, मैंने कहा हम राग में नहीं गाते फिर भी वो भजन प्यारा लगता है। तो कहा आपके जैसा हम गा नहीं सकते। तो भाई बिना माँ बने बच्चा पैदा करेगी कोई तो कैसा वो माँ बनेगी बोलो। तो पहले खुद बनो, खुद उसके मुताबिक चलो, तब आप कहो। आप किताब पढ़ो, फिर आप किसी को जोर से भी बोल के कह सकते हो किताब पढ़ो ये, तो आपका कहना वो मानेंगे नहीं, आपका कहना नहीं मानेंगे वो, चाहे लाख कोशिश करो आप। अनुभव करके बोलना ही संत की विशेषता है और अनुभव करके बोलना ही भक्तों की विशेषता है और अनुभव किए बिना बोलना साधारण मनुष्य की विशेषता है। वो खाली वक्ता है और बकता है, चखता नहीं है। जो चखता है वो वक्ता भी है और वो बकता कभी नहीं है, वो सबको चखाता है। बाबा बलदेव वाणी लिख कर तो आपने भक्तों का बाबा की वाणी से अति सुंदर परिचय करवाया, सहज भाव से सरल शब्दों में। बाबा तो अंतिम समय में काफ़ी लंबी अवधि तक मौन ही रहे, फिर भी अपने बच्चों को क्या न प्रदान किया, वाणी देना भी भूल न पाए। ऐसी थी उस बाबा की मौन वाणी, ऐसे थे वे बाबा। आनंद पथ आपने लिखी जब आप तुल्लापट्टी में रहा करते। यही वह दुर्गम दुर्लभ स्थान रहा है जहां आपने अपने जीवन का सही अवलोकन किया तथा हृदय की साध मिटा पाए। इस पुस्तक में आपने अति सुंदर शब्दों से कथोपकथन के रूप में 6 विकारों का दिग्दर्शन किया है। इन विकारों का वर्णन कल्पना के आधार पर नहीं, स्व अनुभव के आधार पर किया गया है। इन 6 विकारों काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य को विकारों की उपाधि न दे, भावों की उपाधि प्रदान की है ताकि प्राणी जन इनका सदुपयोग कर सके, इन्हें सही पथ पर ला सके, इनसे भी लाभ उठा सके। सच मानिए दुरुपयोग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आनंद पथ का बता दिया, अब आनंद तरंग का बता रहे हैं। आनंद तरंग में आपने कुछ ऐसे विषयों पर प्रकाश डाला जिनसे सही परिचय पाना सामान्य व्यक्तियों के लिए साधारणतया अति दुर्लभ है। आनंद तरंग में भाषा की दृष्टि से शैली की ख्याल से शीर्षक कठिन पर अति गूढ़। इसके माध्यम से आपने बाबा से निवेदन किया है, सद्गुरु कर कृपा कि ये निर्बल विचार वाले बल प्राप्त कर सके। तू बलदेव है। इस पुस्तक के विषय है मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, मुझे देख। प्राकृतिक भजन, प्रकृति और स्वभाव, अनामी का नाम, भाव में अभाव। ये प्रवचन आपको सारे मिले हुए हैं, शायद सारे निकाल दिए क्या? तो कितने निकाले?
भाव में भाव, आंखों में निकाल दिया। लेकिन श्रवण तो किया है, सुन तो सकते हैं। इतने गजब के प्रवचन है, बार बार मेरा तो ये किताब पढ़ने का मन करता है, बार बार सुनने का मन करता है। बहुत हाई लेवल के प्रवचन है। ये शीर्षक अग्रसर ही नहीं करते भक्ति मार्ग में, बल्कि सत्य तक पहुंचा देते हैं। सत्य तक पहुंचाने का मार्ग है ये, और भाव रूपी राह से सत्य रूप ही बना देते हैं। आनंद तरंग के प्रवचन और आनंद पथ जो पढ़ लेगा वो स्वचिंतन करना लग जाएगा, और स्वचिंतन में जो सार मिलेगा वो ही जीवन में निहाल हो जाएगा। अब आनंद ध्वनि, आनंद ध्वनि को आपने संवत 2023 रामनवमी के शुभ दिन अपने भक्तों को अर्पित किया, उन्हें बाबा के बच्चे मान। इसके लेख है चिंतन मनन ध्वनि, शांति का उद्गम, आनंद कहाँ, अनंत का चक्र, भक्ति ही क्यों, मुक्ति महान, कर्म ज्ञान का अवसान। ये तो निकाल दिए ना सारे। तो बताओ, अब इतना धन मिला हुआ है तब तो तकलीफ होएगी ना भीतर वाले को। हम ऊपर वाला नहीं कहते हैं, भीतर वाला कहते हैं। जब भीतर वाले को जान लोगे तब ऊपर वाला बोलना, तब पता चलेगा सबसे ऊपर वही एक है। नहीं तो बोल देते हैं बस ऊपर वाला, जानते नहीं है ऊपर वाला। सबसे ऊपर बोस, वो है बोस। आज आपको पूछ भी लेना आनंद ध्वनि में कितने लेख हैं, गायब सिट्टी पिट्टी। आनंद पथ में कितने लेख है, लास्ट चल रहा है अब, सिट्टी पिट्टी गायब। आनंद पथ में क्या है, सिट्टी पिट्टी गायब। और आनंद तरंग में क्या है, भाव योग तो एक सिंपल है ही। सिंपल नहीं है वो, असाधारण है, उसमें कोई अलग अलग लेख नहीं है, एक ही है। और आनंद समाधि तो अभी चालू ही नहीं करी है। आनंद समाधि तो लेवल बनेगा, धरातल बनेगा तब होगी। अभी भाव में ही कटौती हो रही है, भाव योग ही पूरा नहीं हो रहा। मैं सोच रही क्यों नहीं हो रहा पूरा, लेकिन गुरुदेव करें तू सोचती सोचती रह जाएगी, लेकिन इनका सोच खत्म ही नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा भाव योग पूरा, धरातल अभी पूरा नहीं है ना। फिर दोबारा चालू करेंगे। ये तो हो गया तो फिर रोटी तो दोपहर में खा ली, दूसरे दिन खाने क्या जरूरी है, रोटी तो खा ली दोपहर में, रात को फिर वही रोटी। और तो और ठंडी है तो सेक सेक के भी खा लेंगे, खराब नहीं जाए, रोटी खराब नहीं जाए। अरे तो जीवन को भी सेक लो, जीवन खराब नहीं जाए, ध्यान ही नहीं है। रोटी खराब हो जाएगी, कुत्तों को डालनी पड़ेगी, गाय को डालनी पड़ेगी, जीवन खराब हो जाएगा। कुत्ता बनोगे, गाय बनोगे, बकरा बनोगे, बकरी बनोगे, भैंस बनोगे, क्या क्या बनोगे, ये ध्यान ही नहीं है। बोलो बोलो तो सही। कुछ में तो सही बोलना पड़ता, नहीं तो हाँ करेंगे यानी बनोगे। आनंद ध्वनि रामनवमी के शुभ दिन अपने भक्तों को अर्पित किया, उन्हें बाबा के बच्चे मान। इनके लेख है ये बताई दिया आपको। यहाँ पाठकों का आनंद भाव से परिचय करवाया है ताकि वे आनंद पथ का अनुसरण कर सके, आनंद तरंग में अवगाहन कर आनंद ध्वनि का श्रवण करते हुए हर्षित हो पाए, आनंद की गाथा गा आनंद में ही समा जाए। ये शीर्षक भी अति गहन व मर्म से ओतप्रोत, भाषा सरल भी, गरल भी, सहज भी, कठिन भी, शैली तो अपना विशेष स्थान रखती ही है। अब आनंद पुष्प, आनंद पुष्प को रचकर तो सत्य ही आपने आनंद रूपी पुष्पों को बिखेर ही दिया, वातावरण सुरभित कर ही दिया जन जन के लिए। जिन पुष्पों को बिखेरा गया है वे है काम तेरा नाम मेरा, कैसा भूल भुलैया। बहुत गजब के हैं ये प्रवचन भी, पर आप लोग पता नहीं क्यों साधारण समझ रहे इनको। सबको आपको मिला पिलाने वालों को सरल भाषा में विश्लेषण करके, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है ना, इसलिए ये अभी अमृतवाणी खुली अति दो धिक, लेकिन इसमें अति तो धिक नहीं है। ये इसमें अति करोगे तो विकारों की धिक यानी धिक्कार हो जाएंगे विकार।
पर इसका आपको पता ही नहीं, बस रख लिया आपने। कहाँ रख रखी है तो बता दो, ताकि हम ले आए हमारी किसी और को दे दें। पर घर में शुभ होती है गुरुदेव की किताब भी पढ़ी हुई तो। काम तेरा नाम मेरा, कैसा भूलभुलैया, ये कलिया, क्या दूं तेरा सौरभ, प्राणी की प्रेरणा, धर्म में शिष्टाचार, अनजाने अनमाने भगवान, आज तेरा साजिया राज, क्यों मन और तन, दिगंबर तेरा रूप, वह मेरा साथी। अब मेरा साथी चल रहा है। इस रचना के पश्चात आपकी इच्छा थी लेखनी को पूर्ण विश्राम मिले। भक्तों के विशेष आग्रह पर आपने आनंद समाधि व भाव योग 2 पुस्तकें और भी रची। आनंद समाधि, अब भक्तों ने इच्छा करी तो आनंद समाधि लिखी है। अब आनंद समाधि अभी आपको सुनाई नहीं है, पर अब आपको पता चल जाएगा इनके लेख का। आनंद समाधि को भक्तों के, पाठकों के सन्मुख प्रस्तुत किया ताकि वे आनंद की चरम सीमा तक पहुंच समाधि में स्थित हो पाए, आनंद रूपी सागर में अपने मन रूपी गागर को भरपूर डुबो सके। बस आनंद समाधि जब पढ़ो, सुनाएंगे ना, आप श्रवण करोगे तो एकदम ही डूब जाओगे। समाधि लगनी ही चाहिए। कोई भी कामना नाम मात्र की भी अतृप्त न रह पाए, या यूं कहा जाए कि प्राणी अनवरत आनंदित करने वाले शब्दों का श्रवण मनन करता हुआ आनंद में ही समा जाए, इस पुस्तक के विषय है। अब इस पुस्तक के विषय आपको पता चलेगा। सुख दुख समाधि आनंद, बस 4 विषय। प्रभु के नाम व भाव रूपी वाणियों का सही पार्ख ही सुख दुख में समान रूप से विचरण करता हुआ, आनंद आनंद उच्चारित करता हुआ समाधि अवस्था को प्राप्त कर आनंद सदृश हो आनंद में ही समा जाता है। अनवरत आनंद देने वाला शब्द आनंद ही है। आनंद की प्रथम व अंतिम स्थिति आनंद ही है। आनंद समाधि ही है। अंतिम स्थिति अति आनंददायिनी। आनंद समाधि प्राप्त कर प्राणी की वृत्तियां स्थायी रूप से शांत रहने लगती है। वृत्तियां एकदम स्थायी रूप से शांत हो जाएगी। आज शांत है, कल शांत, ऐसा नहीं होगा। आनंद समाधि की अवस्था अवर्णनीय है, फिर भी सद्गुरु की कृपा से प्रयास है, तर है जिसका हृदय मन विलय हो रहा है, भाव में योग हो रहा है, हो ही चुका है आनंद से, आनंद वाले से, परमानंद से। आनंद तो आपके जीवन का उठते बैठते का, सोते जागते का, आते जाते का साथी बन चुका था। सब कुछ भूल जाते, पर आनंद भाव तो आपकी श्वासों में रम गया था। इसको भूलना, श्वास लेना भूलना सदृश था। यही तो आपका प्राण था, सखा था, साथी था। इसे क्यों कर बिसराते। किसी ने नमस्कार किया, किसी ने अभिवादन किया, किसी ने दंडवत प्रणाम किया, आपका अभिवादन होता। आनंद आनंद आनंद। आनंद के बाद में कुछ भी नहीं है। सुख दुख से ऊपर उठ जाता है वो प्राणी। किसी ने आपको माल्य प्रदान की, आप अभिवादन करते, आनंद शब्द गुंजारित करते। आनंद तो आपके प्राणों में बस गया था, आपका अपना कब का हो चुका था। यह तो आपका धोतक था। अब भावयोग, लास्ट। भावयोग तो सचमुच ही आपकी अंतिम रचना कहलाने योग्य है। भाव से योग जब होता है, अवस्था बड़ी ही विचित्र हो जाती है। प्राणी बेचारा उसका क्या वर्णन करे, क्या कहे, क्या लिखे, उसे अपना यानी स्वयं का आभास ही नहीं रहता। भाव योग तो पूर्ण योग है, पूर्ण अवस्था की स्थिति है। अपूर्ण प्राणी कैसे उसका विवेचन करे। मनुष्य भाव की बातें केवल श्रवण करता रहता है। देख लो, ध्यान से सुन लो, कान खोलो, स्वेटर आ रही है, नहीं वो सोल आ रही है ऊपर। तो मनुष्य भाव की बातें केवल सुनता है, न मनन करता, न चिंतन करता, न उस अनुरूप अपना जीवन व्यतीत कर पाता है। यदि कर पाता, ऐसा करने का सत्य प्रयास करता विश्वास के साथ, तो भाव से योग हो ही जाता, परमानंद से आनंद ही आनंद मनाता। क्लियर। उपरोक्त बातों से पाठक गण जान पाते हैं कि संत नंदलाल की कैसी रुचि थी साहित्य में, लेखनी में, भाव में, विचार में, आनंद में, भक्ति में। संत भाव का ही धनी नहीं, संत भाव का ही नहीं, विचारों का ही नहीं, लेखनी का भी धनी होता है।
अरे संत, भावयोगी संत लेखनी का धनी क्या, वो तो मनुष्य की तकदीर भी लिख देता है। इस लेखनी का भी धनी होता है। जिसके तकदीर में कुछ भी नहीं, उसकी तकदीर भी ऊंची बना देता है। बस चाहिए सकारात्मक सोच। सोच यदि नकारात्मक है और कोई बात उल्टी ले रहा है तो फिर तकदीर के स्थान पर तकरार हो जाएगी। बस बोलने वाला अनुभव करके बोले, खुद बन के फिर बोले, खुद करके फिर बोले, फिर उसकी बात झूठी नहीं होगी। वाणी का चक्रवर्ती सम्राट कहा जाए तो शायद बड़ा मुंह छोटी बात हो जाएगी, पर क्या किया जाए, मनुष्य अपूर्ण जो ठहरा। वाणी का चक्रवर्ती सम्राट क्या, ये तो हर चीज का चक्रवर्ती सम्राट है। और हमारा चक्रवर्ती सम्राट, हमारी जीवन का चक्रवर्ती सम्राट है ये। किसे कहते हैं सम्राट? जो विराट भाव दे दे। इस भाव योगी सम्राट ने हमें वो विराट भाव दिया है जो रटने की भक्ति छुटा दी। पूर्ण भी हो पाएगा संत की सद कृपा पाकर, उसका विश्वास पात्र बनकर, उस पर अपने को न्यौछावर कर, उसी का होकर। पूर्ण बनना है तो इन पॉइंट को याद कर लो, याद करके वैसा ही जीवन में चरितार्थ करो, नहीं तो अपूर्ण रह जाओगे। पूर्ण भी हो पाएगा संत की सद कृपा पाकर, खाली कृपा नहीं, सद कृपा पाकर, उसका विश्वास पात्र बनकर। आपका कोई विश्वास पात्र है, जैसे मेरा विश्वास पात्र जो है उसको मैं सारी चीज़ देती हूँ। और विश्वास पात्र होने के लिए क्या, जैसे मान लो मैंने सबको परखा है, कह दिया कि मैं ये करती हूँ, तो आप लोग क्या, नहीं इस टाइम माँ ये काम करती है आप मत करना, वो वह विश्वास पात्र नहीं है। अभी तक तो विश्वास पात्र खाली एक ये बच्ची है और बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो विश्वास पात्र की एक बार धर लिया तो फिर मुंह से वाणी नहीं निकले, पता ही नहीं चले जीवन का कि क्या है, कैसा जीवन है। वही तो कुछ ले पाएगा ना, तभी उसके ऊपर सद कृपा कर पाएगा। संत है, भगवान है, और उस पर अपने को न्यौछावर करो। न्यौछावर हम नहीं कर पाते हैं, और उसी का होकर हो। सबका हो के देख लिया, अब उसका होके तो देखो। फिर वो डांटे भी गा, सही रास्ते पे चलाने के लिए कटु शब्द भी बोलेगा, धमकाए भी गा। जैसे गुरुदेव ने अब धमकाई दिया ना, बोल अंधे। बच्चे को कहते हैं अंधे हो रहे, तू दिखाई नहीं देता तुझे, ठोकर मार दी। लेकिन हम अंधे हो गए, हम ठोकर मारते हैं उनके जो निरर्थक वस्तुएं हैं, स्थूल है, क्योंकि ठाकुर को पाते हैं। हम तो फालतू की बात तो इकट्ठा करते हैं और सार बात छोड़ देते हैं। तो छलनी नहीं बनना, हमें शुभ बनना। गुरुदेव से कहो, गुरुदेव मैं छलनी बनी हुई हूँ, ये मुझे छल रही है जिंदगी, अब मुझे शुभ बनाओ, अब मुझे श्रोता बनाओ आपके भावों का। मैं वो श्रोता नहीं बनूं जो सुपारी काटता है पनवाड़ी दुकान पे बैठा बैठा। श्रोता होता ना। चलो ये तो हो गई मजाक की बात, ले लो। मजाक मजाक में ही संत तो कईयों की गुत्थियां सुलझा देते हैं। हर चीज़ अच्छे से लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई गाली भी निकाल रहा है तो ये सोचो मेरी उतर गई, मेरा प्रारब्ध था। और गाली को भी गोली समझ के खा जाओ, वाह टेस्टी। आपका क्या बिगड़ा? मारवाड़ी में ना गाली से फोड़े फुंसी नहीं होते हैं, बोलने वाले के होते हैं। बोलो, बोल दी ना। चलो ठीक है, इतना ही ठीक है। आज ये विशेष भाव है, आपको क्यों मिला मुझे नहीं पता, वो जाने। सारे साहित्य का सार मिल गया गुरुदेव के, भाव निर्जनी का सार मिल गया, संत मणि का मैंने बता दिया, भाव की धारा का मैंने बता दिया। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।